मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे पूरा भरोसा है कि आपका जीवन बहुत बढ़िया तरीके से बीत रहा होगा और आगे भी बीतेगा। मित्रों, रोज़ की तरह मैं हर बार आज कुछ नए विषय पर चर्चा करने आया हूँ और मैं आमतौर पर किसी न किसी विषय की तुलना करता हूँ, उसकी चर्चा करता हूँ और सच पूछो तो मुझे चर्चा करने में बड़ा आनंद आता है। एक ज्ञान की प्राप्ति होती है और एक अद्भुत आनंद मिलता है। और ये मैं करता हूँ, सोच के करता हूँ कि आपको भी दिखाऊंगा, हो सके आपको भी आनंद मिले, उसका फल मिले। नहीं मिले तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे विचार जो मैं तुलना करता हूँ और जो मैं विचार आपके समझ रखता हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मकसद ज़रूर है। इसी सिलसिले में आज का जो विषय है बहुत ही गूढ़ विषय है। वो इसलिए कि इंसान के जीवन में दो ही क्षेत्र हैं जिनमें वो सदैव लिप्त रहता है। एक तो है भौतिक कर्म क्षेत्र और एक है आध्यात्मिक क्षेत्र। भौतिक कर्म क्षेत्र में हम सभी हैं, पूरे विश्व के प्राणी हैं। उससे कोई अछूता नहीं है, उसमें सब आते हैं। और उस भौतिक कर्म क्षेत्र में इंसान अपनी उन्नति के लिए वो कुछ न कुछ नया करता रहता है। उस भौतिक सुख लेने के लिए, इस शरीर को सुख देने के लिए वो धन कमाता है, नाम कमाता है, ऐसा आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है। और वो होता भी है, उसको मिल भी जाता है। और जितना मिलता है वही कम होता है, फिर और बढ़ता है, वो कम होता है, फिर और बढ़ता है, वो कम होता है, फिर और बढ़ता है, वो कम होता है। तो ये निरंतर चलता रहता है। और इस धारा में, इस कर्म क्षेत्र में वो नित्य कुछ न कुछ करता रहता है। और समाज में उसका नाम भी होता है, उसकी तारीफ भी करते हैं, उसकी सराहना भी होती है। लेकिन जो दूसरा क्षेत्र मैंने बताया, आध्यात्मिक क्षेत्र, उसमें अगर कोई जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सार्थक कदम उठाता है, आध्यात्म के प्रति उसका मन लगा रहता है और वो पूरे समाज में भ्रमण करता है, संसार में भ्रमण करता है और आध्यात्मिक जीवन का, आध्यात्मिक जो शैली है, जो उसकी ताकत है, उसका जब वो उसकी जब विवेचना करता है या उसका जो दायरा फैलाता है, तो उसमें कहीं न कहीं हमारा समाज उस व्यक्ति पर संदेह करता है। क्यों भाई? जिस प्रकार से भौतिक कर्म क्षेत्र है इंसान का, वो अपने कर्म के प्रति लगाव रखता है, अपने कर्म के प्रति सजग है। कुछ पाने के लिए, धन पाने के लिए, अन्न पाने के लिए, वैभव पाने के लिए, सुख समृद्धि उसी प्रकार से एक वैरागी, सन्यासी, संत, महात्मा, वो भी दिन प्रतिदिन कुछ नए नए प्रयास कर रहा है, केवल उस प्रभु को पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए। तो इसमें क्यों संदेह? अब इसमें एक छोटी सी कहानी में ऐड करता हूँ। हुआ ये, ऐसे एक संत थे, वो रोजाना अपने
सुबह नित्य कर्म करके जो भी होता है, ध्यान स्नान करके उसके बाद वो प्रभु के भक्त में लीन हो जाते थे और कई हजारों साल, कई सालों साल चलता रहा। लेकिन सुबह और शाम जो सांसारिक काम होते थे वो करते थे। बस जैसे भोजन बनाना है, भोजन खाना है, या भोजन की व्यवस्था करनी है, या चलो जो प्राकृतिक कॉल है उसके लिए भी जाना होता है। तो एक बार प्रभु ने अपना रूप बदला और उनको बोला कि भाई हम पति पत्नी हैं, हमें भूख लगी है, कुछ है तो दे दो। जो भक्ति में लीन थे उन्होंने कहा एक रोटी पड़ी है, आप खा लीजिए। जो व्यक्ति था, जो आए हुए थे, जो भगवान के रूप में थे, उसको नहीं पता था कौन है। उन्होंने दोनों रोटी खा ली, एक रोटी खा ली, चल दी। अब जाते हुए बोल गए कि भाई रोटी तो खत्म हो गई, अब आपके लिए। बोला कोई नहीं, आप खा लो। वो इतना लीन था भक्ति में, उसने ये नहीं देखा कि मेरे लिए भी कुछ बचा है कि नहीं है। उसको उसकी चिंता नहीं थी। अब कुछ दिनों बाद फिर वही भगवान वेश बदल के आए और उसको पूछा आपकी भक्ति कैसे चल रही है। बोला सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है। ऐसा करते करते भगवान की ऐसी लीला हुई कि उस महात्मा का शरीर पूरा हो गया। और महात्मा जब शरीर पूरा हो गया तो कहते हैं वो अगले जन्म में गधा बन गया। लेकिन वो गधे के जन्म में भी उस प्रभु को पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा था, निरंतर। अब एक दिन फिर प्रभु आ गए, पूछा आपका ध्यान कैसा चल रहा है। गधे ने बोला पिछले जन्म में मैं था उससे अच्छा चल रहा है। तो प्रभु ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ कारण तो बताओ। बोला जी कारण एक ही है, मैं जब पिछले जन्म में था मैं इंसान था, मेरे को लोक लज्जा का ध्यान होता था, मेरे को अपने लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, मेरे को सुबह शाम नित्य कर्म करने के लिए जाना पड़ता था, और लोक लज्जा का सामान रखते हुए, ख्याल रखते हुए मुझे बड़ी कठिनाई होती थी। और उस समय क्या होता था, मेरा समय बर्बाद होता था। अब भोजन चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, नित्य कर्म करना है तो जगह चाहिए जहाँ पर कोई देखे नहीं, स्नान करना है तो पानी साफ चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए होता उस इंसानी जीवन में। तो उससे क्या होता था, मेरा जो प्रभु के प्रति ध्यान लगाने का समय होता था वो कम हो जाता था और मैं बहुत ही विचलित रहता था। ध्यान तो लगाता था लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे को परेशान करती थी। और इस बीच में कभी कभी कोई मिलने आ जाता था, एक दिन एक आ गया कह रहा 2 रोटी थी, हम 2 लोग हैं, मैंने खा लो, तब भी मेरा ध्यान भटका। अब बोला अब नहीं हो रहा कुछ, बोला अब तो मजा आ गई मेरे, न लोक न लज्जा न कोई शर्म, न मेरे को नहाना है न मेरे को धोना है, न मेरे को कहीं भोजन के लिए जाना है, जो मिल गया अगल बगल में वही खा लेता हूँ। घासे तो खाना है, नहाना भी नहीं है।
और नित्य कर्म के लिए वहीं पर सब कुछ हो रहा है जहाँ पर मैं हूँ। धन्य है उस प्रभु के लिए जिन्होंने मेरे को गधे का जन्म दिया है और मैं इससे खुश हूँ। बोला अरे मनुष्य जीवन में तू खुश नहीं था जिसके लिए लोग इतने तड़पते हैं, इतने त्याग तपस्या करते हैं, तब मनुष्य बनते हैं। और आप बोला मेरे को नहीं चाहिए वो सब कुछ, मेरे को जो चाहिए उसके लिए मैं भी ठीक हूँ। मेरा समय बचता है और उस समय जो बचेगा उस समय और तल्लीन रहूँगा, मैं प्रभु की प्राप्ति होगी। मित्रों, ये होती है आध्यात्मिक की ताकत। तो अगर संत महात्मा कोई है, अगर वो सच्चा संत सच्चा महात्मा है और वो वैराग्य के रास्ते पे जा चुका है और उस अखंड ज्ञान को ढूंढना चाहता है, उस प्रभु को मिलना चाहता है, तो इसमें उसकी भर्त्सना मत कीजिए, उसकी निंदा मत कीजिए। आप कम से कम उसकी निंदा ना करें, उसके प्रति गलत भावना न रखें। बस इतनी मेरी विनती है। तो आपको मैंने बताया कर्म क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र हैं, दो दिशाएं हैं जीवन की। कोई इसमें जाना चाहता है, कोई इसमें जाना चाहता है। सुख दोनों में है, सुख दोनों में प्राप्ति होगी। उस सुख का आनंद कुछ और है, इस सुख का आनंद कुछ और है। इसका फल कुछ और मिलेगा, उसका फल कुछ और मिलेगा। लेकिन अंत कहाँ होना है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। इसलिए मित्रों, सदैव चाहे कर्म क्षेत्र का योद्धा हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र का संत हो, दोनों को सम्मान दीजिए। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है। फिर मिलता हूँ अगले विचार अगले वीडियो में। तब तक आपके लिए नमस्कार।